हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यानी हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पर क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आर गिवन बिलो, जिसमें फर्स्ट है कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। यानी क्रिस्टल थ्योरी की हेल्प से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कलर को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका कलर्ड होगा या कलर लेस होगा। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पर एक थ्योरी दी गई है जिसको जानते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज़ ओनली वन कॉन्सेप्ट विच एक्सप्लेन वेरी वेल द कलर प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड ट्रांजिशन मेटल आयन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, at high energy level, splitting of d orbital takes place in two set of energy orbital, and there is a difference of energy called as crystal field stabilization energy या crystal field splitting energy। ठीक है, due to this energy difference a type of transition take place called as dd transition। Due to this transition, a small amount of energy comes out that belong to our visible region. Due to this reason, transition metal ion appear color। तो इसमें कहते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसके बेस पर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कलर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस थ्योरी में बताते हैं कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स आपका हाई एनर्जी लेवल पर जाता है तो वो आपका टू सेट ऑफ ऑर्बिटल में स्प्लिट कर जाता है ड्यू टू एनर्जी डिफरेंस, जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था स्प्लिटिंग के बेसिस पर या स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स आपका हाई एनर्जी लेवल या हम जब भी किसी कॉम्प्लेक्स को एनर्जी देते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज से, तो उसके जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो टू सेट ऑफ ऑर्बिटल में डिवाइड कर जाते हैं। एक सेट आपका T2G होता है जो कि लोअर एनर्जी का होता है, और दूसरा सेट आपका EG ऑर्बिटल होता है जो हायर एनर्जी होता है। और इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको हम लोग नाम देते हैं उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक, और यही डिफरेंस या यही क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो डी ट्रांजिशन यानी डी ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, और यही ट्रांजिशन ऑफ जो एनर्जी है, ठीक है, उसकी वजह से हमें जो लाइट रिलीज़ होती है उससे मतलब जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो एनर्जी हमारे आई साइड के विजुअल रेंज में आती है। ठीक है, और इसी वजह से वो जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो हमें कैसा दिखाई देता है, कलर्ड दिखाई देता है। ठीक, जैसा कि यहाँ बताया जाता है कि जब भी आपके डी ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट पे होते हैं, यानी जब उनको एनर्जी सप्लाई नहीं करते तो सभी ऑर्बिटल आपके सेम एनर्जी के होते हैं, और जब हमको किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी सप्लाई करते हैं तो जी ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में, और ऐसा होने से उन ऑर्बिटलों में एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होता है। तो जो ऑर्बिटल ऑन द एक्सेस हैं वो आपकी हायर एनर्जी लेवल में चली जाती है, और जो ऑर्बिटल आपकी बिटवीन द एक्सेस होती हैं वो लोअर एनर्जी चली जाती हैं, और ऐसा होने से एक एनर्जी गैप क्रिएट होता है जिसे एनर्जी डिफरेंस या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। और जो डिफरेंस ऑफ जो एनर्जी है वो हमारी आई साइट के विजुअल रेंज में आता है, इसलिए जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो हमें कलर्ड दिखाई देते हैं। और ये जो गैप जितना ज़्यादा होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कलर इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो और अब इसको हम अगर थियोरेटिकली देखें तो यहाँ बताते हैं कि ऐसा कोई भी ट्रांजिशन मेटल आयन या ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल में अगर 0 इलेक्ट्रॉन है या 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है या उसमें सभी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फुलफिल्ड है, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका कलर लेस होता है क्योंकि वहाँ पर डी ट्रांजिशन नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि सभी ऑर्बिटल अगर आपकी एम्प्टी हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और सभी ऑर्बिटल आपकी अगर कम्प्लीटली फुलफिल्ड है तो डी ऑर्बिटल जो होती है वो स्प्लिट नहीं कर पाती।
इस वजह से वहाँ डी ट्रांजिशन नहीं होगा। जहाँ डी ट्रांजिशन नहीं होगा वो कॉम्प्लेक्स आपका कलरलेस रहेगा। और दूसरा कहते हैं अगर इसमें डी ऑर्बिटल में 1 से लेकर के 9 तक इलेक्ट्रॉन है तो उसमें कम से कम एक ऑर्बिटल ऐसी ज़रूर होगी जो अनपेयर्ड होगी, और ऐसा होने से उसमें एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होगा और वो स्प्लिट कर जाएगी। ऐसा होने से उसमें डी ट्रांजिशन पाया जाएगा। और ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें डी ऑर्बिटल में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके कैसे होंगे, डी ट्रांजिशन रखेंगे और वो आपके कलर्ड होंगे। ठीक है, तो ये था आपका कलर प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसको हम लोग डी ट्रांजिशन के बेसिस पर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, और इसी बेसिस पे हम बता सकते हैं कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका कलर्ड होगा और कौन सा आपका कलर लेस होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। अब सेकंड एप्लीकेशन क्या है कि कलर प्रॉपर्टी को हम ऐसे कह सकते हैं, ऑल दोज ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हैविंग D10 और D0 state will not have DD transition and they will be colorless, and those transition metal complex which will have D1 and D9 state will be colored due to DD transition। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके सेकंड एप्लीकेशन, जिसमें हम उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कितना ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखेगा। ठीक है, और कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका लो स्पिन होगा और कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, यानी किसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होगी और किसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। ठीक, इस चीज़ के बारे में भी हम यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कहते हैं विद द हेल्प ऑफ CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी we can determine the magnetic property of the complex. This property depend on the electronic configuration. ठीक है, if any unpaired electron is present then it will be paramagnetic. If no any unpaired electron then it will be diamagnetic. The magnetic property of complex will depend on the nature of the ligand. If ligand is strong filled जैसे कि CO, CN और NH3 then it will be form inner orbital complex and the unpaired electron get paired, so the paramagnetic nature decreases. But in case of weak filled ligand the complex will outer orbital and greater number of unpaired electron will be present। ठीक है, तो ये कहते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर हम बताते हैं। और कहते हैं अगर ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स है जिसकी डी ऑर्बिटल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक, अगर उसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो आपका डायामैग्नेटिक होगा। अगर आपको कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया जाए जिसमें जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यानी जो इनर ऑर्बिटल होती है उसको पेयर अप करने की कोशिश करते हैं, जिससे जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने आप को पेयर करके, ठीक है, अपने आप को पेयर्ड कर लेते हैं, कंबाइन करके अपने आप को पेयर्ड कर लेते हैं। इस तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो क्या करते हैं, डिक्रीज़ कर जाते हैं, जिससे उनकी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज कर जाती है। और ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग मिलते हैं बेटा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या थे, कम थे। और ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें जो लिगेंड होते हैं वो वीक फील्ड होते हैं। वीक फील्ड लिगेंड होने से क्या होता है, अपने जो इनर मोस्ट ऑर्बिटल होती है उसको पेयर्ड नहीं कर पाते, यानी जी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और ऐसा होने से इनर मोस्ट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इस तरह से उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होती है, और इस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये थी आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, और उसके एप्लीकेशन। अब हम इसके ऊपर बेस्ड यानी कलर प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल को देखेंगे, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।